वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 12 जनवरी 2021 और 12 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य में जयपुर से प्रयागराज तक चल रही दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को बीकानेर तक बढ़ाने की मंजूरी किसने दी है? तो राज्य में प्रयागराज से दिल्ली तक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है जिसको बीकानेर तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। यह किसके द्वारा दी गई है? केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, जिनके द्वारा जयपुर से प्रयागराज तक चल रही दिल्ली ट्रेन एक्सप्रेस को बीकानेर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर से प्रयागराज तक चल रही दिल्ली एक्सप्रेस को बीकानेर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब यह ट्रेन रतनगढ़, चूरू, सीकर रास्ते में होते हुए जयपुर, प्रयागराज, पूर्व इलाहाबाद तक जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने के बाद बीकानेर का सीधा जुड़ाव मथुरा और गोवर्धन से हो जाएगा। तो इस ट्रेन को मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। अब यह ट्रेन बीकानेर से होते हुए जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में कितने जिलों को फ्लोराइड मुक्त करने की घोषणा किया गया है? तो कितने जिलों को फ्लोराइड मुक्त करने की घोषणा की गई है? 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार जिलों को फ्लोराइड मुक्त घोषित किया गया है। अब वह 4 जिले कौन कौन से इनके बारे में देखते हैं। भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और कोटा को फ्लोराइड मुक्त किया गया है। ये क्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड मुक्त करने की घोषणा की गई है राज्य सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में कुसुम योजना को लागू करने की जिम्मेदारी किस निगम को दी गई है? तो राजस्थान में कुसुम योजना लागू की जाएगी। अब यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? राजस्थान ऊर्जा निगम को, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को, राजस्थान निगम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान अक्षम ऊर्जा निगम को राजस्थान में कुसुम योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को सौंपी गई है। योजना में कंपोनेंट ए के तहत सरकार ने वादा किया है कि 33/11 केवी सब स्टेशनों के पास 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसानों के 500 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकरण सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। तो इसका कुसुम योजना को यह लागू किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण किसने किया है? तो राजस्थान में कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया गया है। अब यह लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? लालचंद कटारिया, अशोक गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये है कृषि मंत्री लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया के बारे में हम देखें तो यह भारतीय राजनीति के तथा वर्तमान में राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री हैं। वे राजस्थान विधानसभा में जोटवाड़ा से विधायक भी हैं। वे पूर्व जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और यह राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता हैं। तो यह राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं और वर्तमान में इनकी बात करें राजस्थान में कृषि मंत्री भी हैं लालचंद कटारिया। इनके द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वामी राघवेंद्र आचार्य के डाक टिकट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो स्वामी राघवेंद्र आचार्य के डाक टिकट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर महेश जोशी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर महेश जोशी के द्वारा राघवेंद्र आचार्य के डाक टिकट का विमोचन किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। डाक विभाग के द्वारा माई स्टाम्प योजना के तहत रघुनाथ धाम रामानुज आश्रम के आचार्य पीठाधीश्वर स्वामी सौरव राघवेंद्र आचार्य महाराज के छाया चित्र का डाक टिकट जारी किया गया है, जिसका विमोचन राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक, यह राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक है महेश जोशी, जिनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर महेश जोशी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा
कब मनाया जाएगा? तो राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। अब यह कब मनाया जाएगा? 13 से 31 जनवरी, 14 से 31 जनवरी, 15 से 31 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 से 31 जनवरी तक राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। जीव जंतुओं के प्रति आमजन में प्रेम और दया का भाव जागृत करने का प्रयास करने के लिए राज्य भर में 14 से 31 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो इसकी तारीख कब से होगी? 14 जनवरी से 31 जनवरी तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार राजस्थान में तेंदुओं की स्थिति क्या है? तो राजस्थान में कितने तेंदुए हैं? 400, 450, 476, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में 476 तेंदुए पाए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर दौलतराम मालिया, डॉक्टर अजय कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर दौलतराम मालिया। ये हैं डॉक्टर दौलतराम मालिया, जिनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोकायन संस्थान बीकानेर की ओर से 15 दिवसीय ऑनलाइन बीकानेर साहित्य कला संस्कृति एवं थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया जाएगा? तो कब से किया जाएगा? 14 जनवरी 30 से 30 जनवरी तक, 15 जनवरी से 30 जनवरी तक, 16 जनवरी से 30 जनवरी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 जनवरी से 30 जनवरी तक लोकायन संस्थान बीकानेर की ओर से 15 दिवसीय ऑनलाइन बीकानेर साहित्य कला संस्कृति एवं थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। लोकायन संस्थान द्वारा राजस्थान कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से 15 दिवसीय ऑनलाइन बीकानेर साहित्य एवं कला संस्कृति तथा फेस्टिवल का आयोजन 15 से 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। और फेस्टिवल के निर्देशक होंगे नवल किशोर व्यास। तो इसके निर्देशक कौन होंगे? नवल किशोर व्यास। और इसका आंसर क्या होगा? 15 जनवरी से 30 जनवरी तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले के मंझोला गांव में यूथ कांग्रेस टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुरू हुई है? तो किस जिले में शुरू हुई है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डूंगरपुर जिले के मंझोला गांव में यूथ कांग्रेस टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। अब बात आती है डूंगरपुर की। तो ये मैप में देखिए आप, डूंगरपुर की स्थापना की अगर बात करें तो 25 नवंबर 1282 को डूंगरपुर की स्थापना हुई थी। डूंगरपुर के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 3770 वर्ग किलोमीटर डूंगरपुर का क्षेत्रफल है, जो धौलपुर दौसा के बाद राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला है। तो सबसे छोटा जिला अगर पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और सबसे बड़े जिले की अगर बात करें तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर सबसे छोटा जिला है राज्य का। और डूंगरपुर का स्थान आता है धौलपुर और डूंगरपुर तीसरे स्थान पर आता है सबसे छोटे जिलों में से, धौलपुर और दौसा के बाद में इसी का। सुबंगर की हम बात करें तो जांगील डूंगरपुर का सुबंगर है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संभाग की हम बात करें तो यह उदयपुर संभाग में आता है और उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले अगर आपसे पूछ लिए जाएँ तो 6 जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी जो दक्षिण पश्चिम भाग में, और कच्छारी मिट्टी भी यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर नदियों की हम बात करें तो माही, सोम व जाखम तीनों नदियों का डूंगरपुर में ही संगम बनता है, जो डूंगरपुर के वेणुवेश्वर नामक स्थान पर इनका तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो वागड़ प्रदेश और बीलों की पोल के नाम से भी डूंगरपुर जाना जाता है, और डूंगरिया बील की ढाणी के नाम से भी डूंगरपुर प्रसिद्ध था प्राचीन उपनाम में। आधुनिक उपनामों में हम देखें तो पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर को जाना जाता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डूंगरपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में किसे इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो मुकेश कुमार शर्मा को इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में चूरू जिले में हुई समारोह में किसे स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो चूरू जिले में हुए समारोह में स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया है? डॉक्टर घासीराम वर्मा, डॉक्टर राजकुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।